दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इज पावर में। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी पेडागोजी की, उसका पार्ट 3 है, जिसमें कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि विद्यालय में प्रवेश करने तथा लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करने के फलस्वरूप उसमें पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताओं का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस तरह भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों से संबंधित विभिन्न कौशलों के अर्जन तथा विकास में धीरे धीरे उसके कदम बढ़ते जाते हैं और वह भाषा को विचार विनिमय का साधन ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम बनाकर अपना सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह समर्थ हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो भाषा के सीखने के क्रम में बालक में सबसे पहले मौखिक शब्दावली का विकास होता है, उसके बाद उसमें मौखिक अभिव्यक्ति या वाक शक्ति का विकास होता है, उसके बाद उसमें पढ़ने संबंधी योग्यता या अभिव्यक्ति का विकास होता है। यहाँ पे शब्द भंडार का विकास दिया है दोस्तों कि बालक के भाषा विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द तथा उसके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से ही आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण और विनिमय के माध्यम में काम में लाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनके आधार पर बनी निम्नलिखित सारणी से विभिन्न अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे बालक 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है, विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालक के शब्द भंडार में भी विकास होने लगता है, विशेषताओं देखने लगती हैं। बालक के शब्द भंडार में 2 प्रकार के शब्दों का संकलन होता है। एक तो वे शब्द जिन्हें बालक सक्रिय रूप से प्रयोग में लाता है तथा उनके अर्थ को भलीभांति समझता है, तथा दूसरे वे शब्द जिनका प्रयोग वह स्वयं तो नहीं करता परंतु जब वे दूसरों द्वारा बोले जाते हैं तो उनका अर्थ समझ लेता है। ठीक है ना। बालकों के शब्दकोश में पहले वे शब्द आते हैं जो उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करें, बाद में वे शब्द आते हैं जो उसकी तात्कालिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ति करें, तथा बाद में वे शब्द आते हैं जो उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करें। इन शब्दों का दायरा पहले माँ बाप तथा परिवार के वातावरण तक सीमित रहता है, लेकिन बाद में बालक जैसे जैसे बड़ा होता है अन्य लोगों के संपर्क में आता है, विद्यालय जाना शुरू करता है, दोस्त बनते हैं, माहौल बनता है, वातावरण बनता है, सामाजिक क्रियाओं भाग लेता है, उसका शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और परिवार तक सीमित न रहकर विस्तृत होता चला जाता है। तो यहाँ पे बालक की आयु दी है और बालकों का शब्द भंडार दिया है, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे ठीक है ना पढ़ सकते हैं इसको शब्द भंडार को। यहाँ पे 2 वर्ष की आयु का एक क्वेश्चन भी आया था सीट रीड 2012 में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे याद रखना है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, तो कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा था जैसे कि मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा, तो आप वो घड़ी आ गई है दोस्तों। ठीक है ना। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए अभ्यास करते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों और कह रहा है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या बच्चों को चावल बनाना चाहती है, बाचाल बनाना चाहती है दोस्तों। ठीक है ना। तो सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वे क्या कर रही है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों कि यदि रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, जब हम बच्चे से संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। बच्चे की भाषा का विकास होगा और बच्चे आगे की ओर विकास करेगा। तो क्या कर रही है सुलेखा, सुलेखा बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या कर रही है, भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या कर रही है, परिवेश दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सीटेट 2012 में आया है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। उदाहरण है सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, या भाषा अर्जन का। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल या समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। उदाहरण है दोस्तों, किसका उदाहरण है, तो सुमन की प्रतिभा का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा सीखने का, या भाषा अर्जन का। तो दोस्तों भाषा अर्जन का है। ठीक है ना। उसने भाषा अर्जन की है। ठीक है ना। अनुकरण के माध्यम से सीख गई है, जरूरी नहीं है कि वह स्कूल ही जाके भाषा सीखे। ठीक है ना। भाषा अर्जन के लिए अनुकरण माध्यम है और माहौल की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4th आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4th आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है।
ठीक है ना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में भाषा सीखने या सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता या भाषा की कठिनाई स्तर। ठीक है ना। तो भाषा अर्जन में दोस्तों, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। भाषिक परिवेश की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। किसकी? भाषिक परिवेश की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है ना। क्या महत्वपूर्ण होती है? भाषिक परिवेश की। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है दोस्तों? सॉरी, इसका आंसर दोस्तों दूसरा होगा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ठीक है ना। तो भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में अंतर क्या है कि सीखने सिखाने की पद्धति का अंतर है, और यह भी सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक और भाषा का शिक्षण। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। क्या करना चाहिए? हमें भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक नियतार्थ है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा तक ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और मैंने जब लेक्चर लिया था वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? ठीक है ना। अर्थ की गहनता को समझने के लिए मौन पठन, अगर हम मौन पठन करते हैं तो अर्थ सही समझ में आते हैं और सही समझ में चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मौन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पद्धति है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर पद्धति क्या है? तो शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना, शब्दों की व्याख्या करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? दूसरा आंसर होगा कि वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराया जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अधिक से अधिक पाठों का समावेश होगा तो भाषा अच्छी से सीखी जाएगी। भाषा अर्जन है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में संभव है, सहज स्वाभाविक होता है। तो मैंने क्या बताया था? भाषा अर्जन सहज, स्वाभाविक और नैसर्गिक होती है। ठीक है ना। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं क्या? परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। ठीक है ना। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप में आत्मसात किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों? भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो ये है भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये गलत है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध भाषिक व्यवस्था कुशलता के साथ होते हैं, कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित प्रयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो दोस्तों भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ ही आते हैं दोस्तों बच्चे। मैंने कहा था ना, जब विद्यालय आते हैं तो परिवार से सीख कर ही आते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो समृद्ध भाषिक वातावरण जरूरी है क्या? भाषा के व्याकरण का नियम जरूरी है क्या? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर है क्या? या भाषा की पाठ्य पुस्तक है? तो दोस्तों इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। समृद्ध भाषिक परिवेश अगर मिलेगा तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है और बच्चा सीख जाएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, और भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों को प्रभावित महत्वपूर्ण कारक है तो वो है दोस्तों तीसरा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। तो अंतर क्या है दोस्तों? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन ये सही नहीं है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है ना, ये कथन सही नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, जो सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है देख लीजिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। और ये था आपका ये हिंदी का अध्याय 1 है अधिगम एवं अर्जन।
ठीक है ना। तो ऐसी ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, अध्याय आपको समझ में आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हमारे और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।